एक ऐतिहासिक जीवनी विशेषज्ञ होने के नाते मैंने बहुत से नेताओं की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ जीवन यात्राएं इतनी असाधारण होती हैं कि वो पूरे राष्ट्र की पहचान बन जाती हैं। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही प्रेरणादायी शख्सियत, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायणन के जीवन और उनके उदय का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये समझना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे उनका आगे बढ़ना एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र के विकास के बिल्कुल समानांतर चलता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक सफर की बात नहीं है, बल्कि ये उस युग की कहानी है जिसने भारतीय समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग से एक कदावर नेता को उभरते हुए देखा। तो चलिए इस असाधारण और ऐतिहासिक सफर में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों ने इस महान व्यक्तित्व को आकार दिया। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है केरला का एक बेहद साधारण सा उजावुर गांव और दूसरी तरफ देश का सर्वोच्च सत्ता केंद्र यानी राष्ट्रपति भवन। इन दोनों जगहों के बीच की जो भौगोलिक और सामाजिक दूरी है ना, वो उस दौर में लगभग अकल्पनीय थी। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो ये महज एक गांव से राजधानी तक का सफर नहीं है। ये एक ऐसी नियति और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है जिसने उस वक्त के समाज की हर एक बाधा को चीरते हुए सबसे ऊंचे शिखर को छुआ। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जब भारत खुद अंग्रेजों के अधीन था, तब सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान से उठकर वहां तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर में शिक्षा और दृढ़ संकल्प ने किस तरह एक ऐसा रास्ता बनाया जिसकी कल्पना करना भी उस समय के सामाजिक परिवेश में लगभग असंभव था। समय के इस पैमाने पर यह यात्रा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 27 अक्टूबर 1920 ये सिर्फ एक जन्म की तारीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जब भारत खुद अपनी आजादी के लिए कड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। देश अपनी पहचान तलाश रहा था और फिर दशकों के अनुभव, कूटनीति और राजनीति के एक बहुत लंबे सफर के बाद आती है 25 जुलाई 1997 की तारीख। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। ध्यान दीजिएगा, ये वो दौर था जब भारत एक परमाणु शक्ति बनने जा रहा था और नई सहस्त्राब्दी यानी नए मिलेनियम की दहलीज पर खड़ा था। और जब 25 जुलाई 2002 को उनका ये कार्यकाल पूरा हुआ, तब तक ये सफर भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक अमिट मील का पत्थर बन चुका था। सच कहूं तो इन तारीखों के बीच एक पूरे राष्ट्र के नवनिर्माण की कहानी छुपी हुई है। इतिहास के पन्नों में अंक 10 का अपना एक अलग ही और गहरा महत्व दर्ज हो गया है। के.आर. नारायणन का भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में स्थापित होना यह महज एक संख्या या कोई रूटीन सीक्वेंस नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता ऐतिहासिक प्रमाण है कि अपने 10वें सर्वोच्च नेता तक पहुंचते पहुंचते भारतीय गणतंत्र एक बेहद मजबूत, परिपक्व और समावेशी लोकतांत्रिक ढांचे में पूरी तरह ढल चुका था। आजादी के 50 वर्षों के भीतर इस सर्वोच्च पद पर उनकी मौजूदगी ने पूरी दुनिया को यह सीधा संदेश दिया कि हमारा संविधान सिर्फ पन्नों पर लिखा कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवित संस्था है जो समाज के हर वर्ग को बराबर का अवसर देती है। ये 10वां कार्यकाल भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसा शिखर था जिसने लोकतंत्र की असली परिभाषा को सच में चरितार्थ किया। अब आते हैं 1997 से लेकर 2002 तक के उस 5 साल के कालखंड पर। यह समय भारतीय राजनीति में एक बहुत ही गरिमामय युग का प्रतिनिधित्व करता है। एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से उपजा जीवन भर का अनुभव, ज्ञान, कूटनीतिक सूझबूझ और सबसे बढ़कर उनका संघर्ष, ये सब इस 5 साल के नेतृत्व में पूरी तरह से समाहित हो गया। ये वो समय था जब हमारी राजनीति एक बहुत बड़े ट्रांजिशन यानी संक्रमण काल से गुजर रही थी। एक के बाद एक गठबंधन सरकारों का बनना और गिरना और वैश्विक मंच पर भारत की बदलती हुई छवि, इन सब के बीच राष्ट्रपति भवन में एक स्थिर, सिद्धांतवादी और प्रबुद्ध नेतृत्व की बेहद जरूरत थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं का जिस बारीकी और दृढ़ता से पालन किया, वो आने वाले कल के लिए एक मिसाल बन गया। और यही दौर इस बात का सटीक प्रमाण बना कि कैसे एक व्यक्ति की असाधारण काबिलियत राष्ट्र के सर्वोच्च नेतृत्व को एक नई दिशा दे सकती है। तो अंततः अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक जीवन यात्रा का सार निकालें तो वो एक ही गहरे विचार पर आकर टिकता है। उनका जीवन भारत की लोकतांत्रिक भावना का सबसे जीवंत और प्रखर प्रतीक है। जरा सोचिए, एक छोटे से गांव से निकलना, अभावों और इतनी सारी सामाजिक चुनौतियों से लड़ते हुए देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना, क्या यह भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े वादे की सच्ची जीत नहीं है? बिल्कुल है। यह सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी,
बल्कि ये इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण था कि इस महान लोकतांत्रिक ढांचे में शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, शिखर तक पहुंचने की संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। उनकी ये कहानी किसी भी आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास को जगाती है और ये साबित करती है कि संविधान द्वारा दिया गया समानता का अधिकार कितनी अद्भुत ताकत रखता है। जैसे जैसे हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे एक व्यक्ति की यात्रा पूरे लोकतंत्र की भावना को परिभाषित करती है? कोचेरिल रामन नारायणन का जीवन हमें यही सोचने पर विवश करता है। एक साधारण नागरिक की जड़ों और एक विशाल राष्ट्र के मजबूत समावेशी ढांचे के बीच का ये शक्तिशाली रिश्ता ही तो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। यह असाधारण कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र की महानता सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी संस्थाओं में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में निहित होती है जो उन संस्थाओं तक पहुंचने का साहस रखते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सफर सिर्फ बीते हुए कल का एक अध्याय नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक स्थायी और चिंतनशील प्रेरणा छोड़ जाता है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।